हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूँ। आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसका एप्लीकेशन, और लास्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल भी बनाएंगे। चलिए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। आपको कॉपी में हेडिंग डालना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इजी टॉपिक है लेकिन ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत सारा डेरिवेशन आएगा और आपको हर एक डेरिवेशन याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार डेरिवेशन ही पूछ लेता है, इसलिए काफी ध्यान से आपको लेक्चर को देखना है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है बोलो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी करंट हाई रेसिस्टेंस वाले वायर से पास होता है, समझ गया, हाई रेसिस्टेंस वाला वायर मतलब समझते हो, जो करंट के फ्लो को, करंट फ्लो मतलब समझते हो, मतलब चार्ज के फ्लो को, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बहुत ज़्यादा रोकता है, वही हाई रेसिस्टेंस वायर है। तो वो जो हाई रेसिस्टेंस वायर वाला जो वायर रहेगा, जैसे नाइक्रोम वायर, तो वो जो वायर है वो क्या होता है बोलो, हॉट हो जाता है जब उससे करंट पास होता है तब। समझ में आ रहा है? ठीक है। जनरली किसी भी चीज़ से करंट जब बहुत ज़्यादा देर तक पास होता है तो गर्म हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? तो इसका बेसिक क्या है बोलो, जब करंट पास होता है हाई रेसिस्टेंस वाले वायर से, हाई रेसिस्टेंस वाले वायर से, हाई रेसिस्टेंस वाला वायर मतलब समझते हो नाइक्रोम वायर से, तब क्या होता है बोलो, ये वायर गर्म हो जाता है जो आयरन के अंदर होता है। समझ गए? क्लियर है? आयरन के अंदर, गीजर के अंदर जिसमें हम लोग पानी गर्म करते हैं, तो वो तार क्या हो जाता है बोलो, वायर बिकम्स हॉट। वो तार क्या हो जाता है बोलो, गर्म हो जाता है। समझ आया? और वो हीट भी प्रोड्यूस करने लगता है, एंड प्रोड्यूसेस हीट। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब हाई रेसिस्टेंस वाले वायर से जब हम करंट पास करवाते हैं तो वो गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो आपको आयरन में दिखता होगा, गीजर में दिखता होगा, और भी बहुत सारे चीज में दिखता है। इवन आप घर में जो इलेक्ट्रिक फैन है, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन, अगर फैन बहुत देर से चल रहा है, समझ गए, तो क्या हो जाएगा बोलो, पंखा गर्म हो जाएगा। क्लियर है? अरे समझ आया? चलो अब हम लोग यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अभी हम लोग ना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझते जाना है। चलो, ये फॉर्मूला सबको याद है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? अरे डाउट है तो बोलो, नहीं होगा। चलो, वर्क डन का फॉर्मूला इधर से क्या आएगा, Q इंटू भी। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? अरे डाउट है बोलो, कुछ भी डाउट है बताओ, नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब एक और फॉर्मूला हम आपको बताए थे, I बराबर क्या होता है बोलो, करंट बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, सॉरी Q अपॉन टी, हाँ सही है। ठीक है, Q अपॉन टी होता है, तो Q बराबर क्या होगा बोलो, I इंटू टी। अरे बोलो, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? ये तो पढ़े हो ना फॉर्मूला, चार्ज करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज बराबर क्या होगा, करंट इनटू टाइम। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट है तो बोलो, नहीं है डाउट। और सभी बच्चों को ये पता है V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, चलो अब इधर देखो, Q बराबर क्या है, Q बराबर I इंटू टी है, V बराबर क्या है बोलो, I इंटू आर है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आई स्क्वायर, आर है आर टी। ठीक है, मतलब वर्क डन बराबर क्या आया बोलो, I स्क्वायर आर टी। क्लियर है? क्या आया बोलो,
आई स्क्वायर आर टी। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन जो हो रहा है वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस चीज़ को थोड़ा समझने का कोशिश करना। इसके अंदर हो क्या रहा है, जब करंट हम पास करवा रहे हैं तो उससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है बोलो, लाइट निकल रहा है या तो वो हीट हो रहा है। समझ गया? मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो, यहाँ पर एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवा रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये करंट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है बोलो, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने से क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। मतलब ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है ये क्या चीज़ में चला जा रहा है बोलो, हीट फॉर्म में जा रहा है। तो इस वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हीट लिख सकते हैं। तो हीट का फॉर्मूला क्या आ गया बोलो, H बराबर क्या आ गया बोलो, आई स्क्वायर आर टी। क्या अज्यूम करना है इसमें, एक चीज़ अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है बोलो, जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया था ये सारा का सारा क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। तब जाके ये फॉर्मूला वैलिड होगा। दिख रहा है सभी बच्चों को? चेक कर लेता हूँ, नहीं दिख रहा है। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ, यहाँ तक तो दिख रहा है। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा बोलो, जब हम ये अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जितना भी है, समझ गए, सारा का सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तभी जाके ये फॉर्मूला सही है। समझ गए? क्लियर है? और यहाँ पर हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसमें हीट एनर्जी के बारे में ही जिक्र होगा। समझ गए? तो H बराबर क्या आया बोलो, आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसी को हम बोल देते हैं जूल्स लॉ ऑफ फिटिंग भी, जूल्स लॉ ऑफ फिटिंग, ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये सब समझ में आता है। टी क्या है, टाइम है, आर क्या है, रेसिस्टेंस, आई क्या है, करंट। ये सब आप पढ़ चुके होंगे अभी तक, ठीक है। चलो, अब ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझ लेते हैं। क्या फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं बोलो, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। यही तो किए हैं डिराइव। देखो, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब समझने का कोशिश करो ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है। हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर मतलब जिससे करंट पास हो रहा है उसमें हीट जो प्रोड्यूस होगा वो ना करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज का मतलब समझने का कोशिश करो, ठीक है। लिखा हुआ है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सब ऊपर में ही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, हीट जो है ना ये आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए? हीट जो है रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और हीट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। समझ आया? तो हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर क्या है बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ए करंट। समझ गए? लिख लो ये बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ करंट, ठीक है। इधर देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ए करंट। समझ आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, यहां पर दिख रहा है हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और लास्ट नंबर क्या है, हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज, हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लो। समझ गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इन विच करंट फ्लोज, ठीक है।
अरे समझ आया बोलो। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, समझ गए। चलो इससे रिलेटेड एक दो सवाल करवाते हैं। सेम मतलब ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ यूज होगा, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है छोटा मोटा सवाल इससे रिलेटेड, इसलिए करवा देते हैं। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद रहना चाहिए और प्रूव कैसे हुआ है ये भी पता रहना चाहिए, समझ गया, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 0.5 मिनट। चलो जल्दी से बनाओ तो सवाल, बहुत इजी सवाल है, पढ़िए। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस क्या है बोलो, 20 ओम है। टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई बराबर क्या दे रखा है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 0.5 मिनट, टाइम कितना दे रखा है बोलो 0.5 मिनट। मिनट को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। क्या निकालना है, H बराबर, ठीक है, फॉर्मूला पे बैठा दो सीधा, हो गया। H इक्वल टू क्या होगा बोलो, I स्क्वायर आर टी। करेंट क्या है 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना है बोलो 20, टाइम कितना है 30, ठीक है, 25 गुने 20 गुने 30, ठीक है, 25 दूनी 50, 50 दिया 150 पे 2 0, समझ गया, क्लियर। तो कितना आंसर आया बोलो 15,000, ठीक है। और हीट है, हीट का यूनिट क्या होता है जूल, समझ आया कि नहीं बोलो, अरे बोलो, इसका यूनिट क्या होगा बोलो जूल होता है, समझ गया ना। हीट क्या है, हीट क्या है बोलो एनर्जी, हो गया, नोट कर लिए, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। चलो इससे रिलेटेड एक और सवाल दे देते हैं। फॉर्मूला सभी बच्चों को याद है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ठीक है, चलिए सवाल को बनाइए। क्या क्या लिखा हुआ है, 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन 10 सेकेंड इन ए 5 ओम रजिस्टर, क्लियर है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, V बराबर पूछ रहा है, ठीक है। V बराबर क्या होता है IR, ठीक है, V बराबर क्या होता है IR। चलो अब दिमाग लगाओ, कैसे भी करके निकालो, ठीक है। क्या हम लोग को R पता है, पता है, I पता है, नहीं पता है, तो I निकालना पड़ेगा। I इसके हेल्प से निकालने का कोशिश करो। ये फॉर्मूला भी हम बताए ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट पता है, I पता है बोलो, नहीं पता है, तो I यहां से निकल जाएगा। R दे रखा है 5, टाइम कितना है बोलो 10, ठीक है। आई स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो 200 अपॉन 5 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा, तो आई बराबर क्या आएगा बोलो √4, कितना आ गया 2, तो 2 एम्पियर आ गया, क्लियर है। अब पुट कर दो, V बराबर क्या होता है IR, तो करंट कितना है 2 एम्पियर, रेसिस्टेंस कितना है 5, कितना आ गया 10 वोल्ट, समझ आया, अरे बोलो।
एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, मैं जब भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करता हूँ अपने नोट्स में। एक चीज़ आपने नोटिस जरूर किया होगा, किसी भी साल का मैं प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन नहीं डालता हूँ। समझ गया? क्यों नहीं डालता हूँ वो आपको मैं समझाने का भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोई भी टीचर से आप पढ़ते होंगे, मैक्सिमम टीचर क्या करते हैं पता है आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने नोट्स में डाल देते हैं। जैसे मान लो पिछले साल जो क्वेश्चन आया होगा ना, उसको अपने नोट्स में डाल देंगे। अब क्या होगा वो समझो, वो पिछले साल वाला टोटल क्वेश्चन सर आपको क्लास में ही बनवा देंगे। पिछले साल का टोटल क्वेश्चन सर आपको क्लास में ही बनवा देंगे। उससे होगा क्या वो समझने का कोशिश करो। आप तो सारा क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है, लेक्चर के दौरान ही आपको अच्छा लगता रहेगा। जब आप सैंपल पेपर बनाने बैठोगे तब क्या होगा पता है? ये सारा क्वेश्चन आप पहले ही से बना रखे होगे, ठीक है, जो पहले आ चुका है। समझ गया? जो पहले आया है वो टीचर लोग क्लास में ही करवा देते हैं। तो उससे क्या होगा, आप पहले ही बना चुके हैं तो आप आसानी से बना ले जाओगे। लेकिन जब नया क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा तो आपसे नहीं बनेगा। समझ गए? नया क्वेश्चन जब आएगा अगले साल तो क्वेश्चन रिपीट थोड़ी होगा। अरे रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, हर बार नया नया क्वेश्चन आता है। समझ गए? जब नया क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं बनेगा। समझ गए? इसी वजह से मैं प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन एक भी नहीं क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। जब आप हमसे पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद जब आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे तब प्रीवियस ईयर का आप पेपर खोल के देखना, उसमें ना घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा घुमाया रहता है क्वेश्चन में। जब आप अपना दिमाग लगा लगा के वो सॉल्व करोगे ना तब वो आपका हैबिट बनेगा। उसके बाद आप कोई भी सवाल आएगा उसको कर ले जाओगे। लेकिन जो टीचर क्लास में पिछले साल का सारा क्वेश्चन करवा देते हैं, अगर नोट्स में करवा रहे हैं तो ये गड़बड़ बात है भाई। हालांकि ये ट्रिक है, ठीक है, हर एक टीचर यूज करते हैं, हर एक नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे टीचर यूज करते हैं। समझ गया? जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। समझ गया ना? ठीक है। ये चीज़ जब मैं पहली बार पढ़ाया था ना, पहली बार जब मैं पढ़ा रहा था, पहली बार फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम मैं भी यही काम किया था, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हमें यही सलाह दिए थे। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं ये गड़बड़ चीज़ है भाई, ठीक है, क्योंकि बच्चा सब पहले ही से क्वेश्चन देख लेता था। जैसे मान लो हम पिछले 5-10 साल का क्वेश्चन क्लास में ही करवा देंगे। अब क्या होगा, जब आप 5 साल का सैंपल पेपर बनाने जाओगे टोटल आपसे बन जाएगा, ठीक है, जब नया पेपर आएगा तो गड़बड़ा जाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? आपको खुद से हैबिट बनाना है क्वेश्चन सॉल्व करने का। समझ गए? और जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ इसी से सारा सवाल बनेगा। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्योंकि मैं एक भी स्किप नहीं करता हूँ, ठीक है, ये जरूरी बात था इसलिए बता दिया, ठीक है। अगर कोई टीचर अलग से क्वेश्चन करवाते हैं तो वो अलग चीज़ है। समझ गया ना? लेकिन क्लास नोट्स में अगर प्रीवियस ईयर वाला ऐड कर देते तो ये गड़बड़ बात है, ठीक है। हालांकि ये टीचर सब ट्रिक लगा लगा के बच्चा लोग को, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा खुश कर देते हैं। बच्चा लोग को लगता है एकदम हम हीरो है। समझ गए ना? लेकिन जब पेपर आता है तो दिक्कत हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्या चीज़ का एप्लीकेशन देखते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आप कोई भी चैप्टर हमसे पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे आप केमिस्ट्री का, बायो का, फिजिक्स का, तीनों में मैं किसी भी चैप्टर में एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं करवाया, ठीक है। इवन मैं देखने का कोशिश भी नहीं करता हूँ। समझ गया ना? जब बच्चा लेके आता है उसके बाद साथ ही में दोनों आदमी डिस्कस करते हैं। समझ गया? तो उससे थोड़ा अच्छा रहता है। समझ गया? ऐसे मैं अगर चाहूँगा तो सारा प्रीवियस ईयर रट के आऊँगा वही क्लास में। समझ गया ना? तो ये सब फालतू चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ देर के लिए लगेगा कि ये बंदा बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हार्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन मतलब इसका यूज क्या है? इसका सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। ये आप जरूर कहीं ना कहीं सुने होइएगा इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब कौन सा बल्ब? जो घर में अभी लगा होता है एलईडी वाला, वो जो घर में बल्ब लगा होता था पहले के टाइम में, पीला वाला, समझ गए, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। नया वाला बल्ब के बारे में आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे घर में जो पहले के टाइम में इलेक्ट्रिक बल्ब पीला वाला लगा होता था, समझ गए, पीला वाला जो बल्ब लगा होता था,
उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता था, पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं, जरूर देखे होइएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये बल्ब है, ठीक है, तो ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला, इसी को हम बोलते हैं फिलामेंट, समझ गए। घटिया सा फोटो है बल्ब का, फिलामेंट। ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है, ये आपको याद रखना है। क्या चीज़ का बना होता है बोलो, टंगस्टन का बना होता है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है क्या चीज़ का बना होता है बोलो, टंगस्टन का बना होता है। क्लियर है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए, लगभग 3380 डिग्री, 3380 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी शो करता है, हाई रेजिस्टिविटी रखता है। क्लियर है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं बोलो। क्लियर। इस इलेक्ट्रिक बल्ब में होता क्या है वो समझो। इस इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ रहा है वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है बोलो, हीट एंड लाइट एनर्जी में। हीट एंड लाइट एनर्जी में। वो जो रेड वाला बल्ब होता है ना, जब उसको आप जलाओगे तो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाएगा और उससे लाइट तो निकलेगा ही। ये जो बल्ब है इलेक्ट्रिक वाला, इसको फिल किया जाता है, फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस, इवन आर्गन से भी फिल कर दिया जाता है, नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस। ठीक है। नाइट्रोजन आर्गन क्यों डाला जाता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, समझ गए। इनएक्टिव मतलब ये इनएक्टिव है, समझ गए, मतलब ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, समझ गए। इसको इनएक्टिव बना के ही डाला जाता है, समझ गए। क्लियर है। क्यों डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, ताकि फिलामेंट का लाइफ इंक्रीज हो जाए। ठीक है, आ रहा है सब फ्रेम में। ठीक है। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है बोलो, वो क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब को लेकर, समझ गए। अब दूसरा जो एप्लीकेशन है वो हम लोग ध्यान से समझते हैं, नोट करो जल्दी। कहाँ, अच्छा हाथ में। ठीक है, हो गया नोट। चलो अगला जो इसका एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज को लेकर। फ्यूज पढ़ाए होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ना, इसको भी सीरीज में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है बोलो, सीरीज में। जोड़ के हम बताते हैं। फ्यूज का सिंबल ये सभी बच्चों को याद है। अरे इस टाइप का कुछ हम बनाए होंगे, फ्यूज का सिंबल बनाए थे ना। ठीक है। चलो अब जैसे मान लो ठीक है, ये मान लो बल्ब है, ठीक है। तो इसमें हम एक क्या लगा दिए बोलो, ये एक हम लगा दिए फ्यूज। क्या लगा दिए, फ्यूज। समझ गया। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ये सेफ्टी डिवाइस है। क्या है बोलो, सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस क्यों है, क्यों है बोलो, अगर करंट लिमिटेड अमाउंट से जब भी ज्यादा जाएगा इस बल्ब में, समझ गए, तो ये जो फ्यूज है, ये वाला जो तार है ना, ये जो तार आप देख रहे हो पतला सा, ये टूट जाएगा, समझ गए, अगर करंट लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा चला गया तो। समझ गए ना। तो ये एक क्या है बोलो, सेफ्टी डिवाइस है। इसको जोड़ा कहाँ जाता है बोलो, सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज मतलब ये सर्किट के इंड टू इंड ही जोड़ा जाता है, समझ गए। ठीक है। ये एक्चुअल में अलॉय होता है, लीड एंड टिन का। ठीक है। क्या चीज होता है बोलो, अलॉय होता है, मतलब दोनों को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब ये जो आप देख रहे हो ना फ्यूज, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, समझ गया। किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, समझ गया ना। ठीक है, इसका अलग अलग होता है। जैसे किसी का 1 एम्पियर हो सकता है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ गया ना। मतलब वो डिपेंड करता है कि कैसा है, समझ गया। क्लियर है। जैसे करंट एक्सीड होता है सेल्फ लिमिट, इसमें होता क्या बोलो, जैसे करंट ज्यादा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है
सेफ लिमिट से, समझ गए, सेफ लिमिट से जब भी करंट ज़्यादा इससे पास करेगा, ये जो फ्यूज का जो आप पतला वाला वायर देख रहे हो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा बोलो, जैसे जैसे करंट एक्सीड होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, फ्यूज का जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगा। जैसे मेल्ट होगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्लियर है, और करंट पास होना बंद हो जाएगा, क्लियर है। ज़्यादा करंट गया, ठीक है, ज़्यादा करंट गया ये वाला पिघल जाएगा, क्लियर है, लिमिट अमाउंट से ज़्यादा बढ़ गया तो, ठीक है। और सर्किट क्या हो जाएगा बोलो, ब्रेक हो जाएगा और करंट होना पास बंद। नोट कर रहे हो, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब अगला हम लोग पावर देख लेते हैं। हीट का यूनिट लिख लेना, ठीक है, उसमें यूनिट भी लिख लो, जूल, ठीक है, एनर्जी है तो जूल होता है, ये तो सबको पता है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर में ना ढेर सारा डेरिवेशन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझ गया, भूलना नहीं है इस टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, इसमें बहुत सारा डेरिवेशन है, सच बता रहा हूँ, ठीक है, अगर इधर उधर दिमाग हुआ भूल जाओगे, समझ गया। पहले पावर का फॉर्मूला याद करो, W/T, ठीक है, पावर का फॉर्मूला याद करो, W/T, ठीक है। W क्या होता है, W होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, कितना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है वही W है, और T क्या है, टाइम है। तो पावर का फॉर्मूला याद करो, W/T, पावर का फॉर्मूला बोलो क्या है, W/T, मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन ए सर्किट, समझ गए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंज्यूम्ड इन ए सर्किट, पर यूनिट टाइम भी कर दो, पर यूनिट टाइम, समझ आया। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बोलो, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम, समझ गए, अरे बोलो, ठीक है। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है बोलो, ऐसा यूनिट पावर का वाट होता है, क्या होता है बोलो, वाट, ठीक है, समझ आया। ठीक है, बोलो, समझ आया। चलो अब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का और भी कुछ फॉर्मूला सब डिराइव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का और जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, पावर बराबर W/T, ठीक है, पावर बराबर W/T, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, चलो ये वाला फॉर्मूला सबको याद है, V बराबर क्या होता है बोलो, बोलो, अरे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है बोलो, ठीक है, W/Q, ठीक है, वर्क डन अपॉन क्या होता है बोलो, चार्ज होता है, और समझ गया ना। चलो अब वर्क डन का फॉर्मूला यहां से बताओ, वर्क डन Q/V होगा, ठीक है, अच्छी बात है, अरे बोलो, Q/V होगा, ठीक है। चलो अब इधर बताओ, I बराबर क्या होता है बोलो, अरे करंट बराबर क्या होता है बोलो, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो Q बराबर क्या आएगा बोलो, Q बराबर IT, ये तो सबको पता है। अब यहां क्या करो, Q के जगह IT डाल दो, V डाल दो, ठीक है, बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, ठीक है। तो वर्क डन बराबर क्या आ गया बोलो, VIT, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम, क्लियर है, अरे बोलो, ठीक है। चलो अब ये फॉर्मूला आपको पता है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम,
ठीक है। वर्क डन अभी हम निकाले हैं VIT अपॉन टाइम, टाइम से टाइम मर गया तो पावर बराबर क्या आया बोलो, VI आ गया। समझ आया? तो यहाँ से क्या फॉर्मूला मिला, पावर बराबर VI, मतलब पावर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पढ़ो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। V बराबर क्या होता है बोलो, IR होता है, ये सबको पता है। अरे पता है ना भाई। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, V के जगह डाल दो IR इंटू I, ठीक है। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। बोलो समझ आया? बोलो बोलो बोलो। समझ आया? नोट कर रहे हो अच्छे से? कितना फॉर्मूला हम अभी तक पढ़ चुके हैं पावर का, बोलो। ये है पहला फॉर्मूला, ये है दूसरा फॉर्मूला, ये है तीसरा फॉर्मूला। आ रहा है ना फ्रेम में, सही है। चलो अब हम लोग इसका चौथा फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। यहां से बताओ तो करंट बराबर क्या होगा, बोलो। करंट बराबर V अपॉन R, अरे होगा ना भाई, V अपॉन R। चलो अब इसमें पुट करो, करंट के जगह V अपॉन R का स्क्वायर इंटू R, क्या होगा बोलो, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, ठीक है। एक R से एक R कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला एक और क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो पावर बराबर एक और क्या मिला, V स्क्वायर अपॉन R। आ रहा है फ्रेम में? अच्छे से नहीं आ रहा है, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। पावर बराबर क्या आ गया बोलो, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। अरे समझ आया? तो कितना फॉर्मूला टोटल मिल गया पावर का हम लोग को, 4 मिल गया। समझ आया कि नहीं आया बोलो? क्या क्या फॉर्मूला मिला यहां लिख देते हैं। पावर का पहला फॉर्मूला क्या मिला बोलो, W अपॉन T, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, समझ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या मिला, क्या मिला, इधर देखो, VI मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तीसरा फॉर्मूला क्या मिला, I स्क्वायर R, करंट का स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस। चौथा फॉर्मूला क्या मिला हम लोग को बोलो, V स्क्वायर अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कितना फॉर्मूला टोटल मिला, 4 मिला, ठीक है। अरे बोलो। तो कितना फॉर्मूला मिला बोलो, 4 मिल गया, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका बोलो, इलेक्ट्रिकल पावर का वाट, वाट, ठीक है। इसको स्मॉल w लिखो, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है। ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, 1 वाट को डिफाइन करो तो 1 वाट बराबर क्या होगा बोलो, पावर का VI के रिस्पेक्ट में डिफाइन करो। 1 वाट बराबर क्या होगा, पावर का यूनिट क्या, वाट। 1 वाट बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। क्लियर है, समझ गए, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, समझ गए आया। अरे उसको गोला नहीं कर देना, ठीक है। तो कोई बोलेगा इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट, कब बोलेंगे बोलो, इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट। कब बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर को 1 वाट, बोलो कब बोलेंगे, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू ए सर्किट, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू ए सर्किट, अगर सर्किट से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट, समझ गए, हैविंग कितना होना चाहिए बोलो,
कितना होना चाहिए 1 वोल्ट, अच्छे से लिख देते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया? अरे बोलो, ठीक है। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी। चलो एक और कुछ चीज बता देते हैं। 1 किलोवाट बराबर क्या होगा बोलो? 1 किलोवाट, किलो का मतलब क्या होता है 1000, ठीक है, या 10⁻³ वाट, ठीक है। किलो बता दिए। मेगा गीगा भी बता ही चुके थे, क्या होता है बोलो? मेगा 10⁶ गीगा। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट, 1 गीगावाट बराबर 10⁹ वाट। क्लियर है? एक और याद कर सकते हो, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं समझना, हॉर्स पावर, ठीक है। क्या होगा बोलो? एचपी मतलब हॉर्स पावर, कितना होता है 746 वाट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, अरे बोलो आगे बढ़े। चलो एक सवाल है, ठीक है। आर इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है? बताओ, ये सवाल सोच के बताना, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है बोलो, सोचो, ठीक है। यस नो में पहले जवाब देना है, सीधे यस नो। बोलो, इसका जवाब क्या है, यस या नो? बोलो। नहीं, इसका जवाब है नहीं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होता है, समझ गए। तो आप बिल क्या चीज़ का पे करते हो, समझ गए, मतलब बिल जो हम लोग बिजली बिल पे करते हैं, वो बिजली बिल क्या चीज़ का पे करते हैं? तो वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का हम लोग बिजली बिल पे करते हैं, समझ गए। तो हम लोग क्या इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का हम लोग एक्चुअल में बिल पे करते हैं, समझ गए। तो वी पे द इलेक्ट्रिक बिल टू इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन, समझ गए, ठीक है। ये भी बात लिख सकते हो, वी पे द इलेक्ट्रिक बिल टू इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स, समझ गया। तो वी पे द इलेक्ट्रिक बिल टू इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स, समझ गया, थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट, समझ गया। जो भी हमारा गैजेट है, इससे नहीं दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिकल गैजेट, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल गैजेट है उसके अंदर, क्लियर है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, फैन, बल्ब, ठीक है, एसी, फ्रिज, टीवी, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझ गए, ठीक है। तो बी पे द इलेक्ट्रिक बिल टू इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिकल गैजेट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कराता है, एक्चुअल में हम लोग उसका बिल पे करते हैं, समझ गए, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि उधर से इलेक्ट्रॉन आता है, समझ गए, ये नहीं होता है, और वो सामान में यूज हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में उसको मूव करवाने का हम लोग बिल पे करते हैं, समझ गए। इस बात को याद रखना है, ये सवाल आ सकता है एग्जाम में 1-2 नंबर में, समझ गए, ठीक है। चलो एक बात बताओ तो 1 वाट बराबर क्या होता है? पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अरे समझ आया कि नहीं बोलो, ठीक है। चलो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे किलो वाट का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है बोलो? 1000, ठीक है।
इधर देखो 1 किलोवाट, किलो हम लोग लगा दिए, किलो लगा दिए मतलब क्या लगाए हैं बोलो, 1000 लगा दिए। ठीक है, किलो का मतलब क्या होता है 1000। ठीक है, क्या होता है बोलो 1000। तो 1000 इंटू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अरे भाई ऐसा समझने का कोशिश करो, 1000 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी कर दिए। ठीक है, तो इधर 1000 के जगह हम 1000 ना लिख के लिख दिए, के मतलब 1000 ही होगा। समझ गए ना, क्लियर है? अरे बोलो। ठीक है, चलो एक चीज और इसमें ऐड कर दो, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, आर हम लोग इसमें ऐड कर दिए, घंटा। ठीक है, तो 1 घंटा हम लोग इधर ऐड किए, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। चलो 3600 सेकेंड हम उधर भी ऐड कर दिए, बोलो। चलो अब मल्टीप्लाई करो, 36, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 3 2 5 0। ठीक है, तो क्या आ गया बोलो, 36 इंटू 10 टू द पावर 50। ठीक है, इसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 1 किलोवाट आर क्या होगा बोलो, 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, क्या चीज बोलो, जूल। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। समझ गए ना? अरे समझ आया बोलो। यहां पे जूल हम कैसे लिखे हैं ये पता लगा? जूल कैसे लिखे हैं बोलो, जूल कैसे लिख दिए हैं? अरे जूल तो एनर्जी का यूनिट होता है, लेकिन हम यहाँ कैसे घुसा दिए, सोचो तो। वोल्ट एम्पियर सेकेंड, तीनों को हम मल्टीप्लाई करके जूल लिख दिए, कैसे लिखे सोचो। एक हिंट दे देते हैं, पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, होता है, अच्छी बात है। चलो ये हिंट है बस। वर्क डन मतलब ये समझ लो, मतलब अमाउंट ऑफ क्या होता है बताओ, डब्ल्यू क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, चलो सोचो, चलो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। अरे टाइम की जगह चार्ज लिख दिया। वर्क डन अपॉन टाइम ही लिखे थे ना, हाँ। ठीक है, सोचो। चलो अब बताओ, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। अब इधर चेक कर लो, पावर इनटू टाइम होता है ना। ठीक है, डब्ल्यू से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बोलो या बोल सकते हो। ठीक है, पावर बराबर क्या होगा बोलो, पावर बराबर ये आपके सामने लिखा हुआ है, पावर बराबर क्या होगा, वोल्ट इंटू करेंट, मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर, टाइम का क्या होगा सेकेंड, तो VAS। ठीक है, VAS, इस जगह पे हम क्या लिख दे सकते हैं बोलो, क्या लिख सकते हैं, एनर्जी। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है बोलो, W, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन ए सर्किट। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है बोलो, जूल। ठीक है, तो यही हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। समझ गया ना? ठीक है, तो वहां पे प्रूफ भी हो गया। अरे W क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन ए सर्किट। आगे बढ़े हम लोग, अच्छे से समझने का कोशिश करो। ठीक है, एक एक चीज हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने। समझ गया ना? अब भी समझ नहीं आएगा तो भाई बहुत दिक्कत है। समझ गया? चलो अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये फॉर्मूला याद है पावर का? ठीक है, ये पहला हो गया।
दूसरा क्या था VI, तीसरा हम क्या निकाले थे I²R, और चौथा भी निकाले थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अब सवाल है, एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम द 220 वोल्ट मेन, द current flowing through it is 0.5 ampere. At what rate is the electrical energy transformed by the fan? How much? देखो भाई, इस सवाल को सीधा सीधा नहीं दिया है, ठीक है, उल्टा पुल्टा करके दिए हुए हैं। क्या निकालना है वो आपको बहुत देर तक हवा भी नहीं लगेगा। क्या निकालना है सबसे पहले, वही हवा नहीं लगेगा, समझ गए। सवाल को पढ़ो, 2-4-5 मिनट बनाने का कोशिश करो, क्या निकालना है वो आपको पता लगना चाहिए। ठीक है, क्या है, एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम द 220 वोल्ट मेंस, समझ गए, मतलब वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब देखो, एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द फैन। ठीक है, एट व्हाट रेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म बाय द फैन, एट व्हाट रेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म बाय द फैन। सोचो, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा हिंट दे दिया। ठीक है, क्या निकालना है पता लग गया होगा। क्या निकालना है, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय द फैन। रेट आ गया, रेट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट, तो क्या निकलेगा बोलो, पावर एक्चुअल में होता है, समझ गए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, समझ गए, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है पर यूनिट टाइम में, वही पावर होता है, समझ गए। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ निकालना क्या है बोलो, पावर निकालना है, लेकिन घुमा फिरा के दिए हुए हैं। अब कुछ बच्चा दिमाग लगा के पावर वाला जल्दी से ये फॉर्मूला चिप देगा, पावर बराबर W/T, WT पता नहीं है, तो इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है और बनेगा वो इसके रिस्पेक्ट में, समझ गया, इसके कंटेक्स्ट में बनेगा, समझ गया। तो पावर बराबर क्या होता है VI। ठीक है, अरे 0.5 को हाफ लिख सकते हो ना। ठीक है, तो पहला क्या था बोलो, एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय द फैन, समझ आया। तो क्या निकालना था बोलो, पावर निकालना था, समझ गए, क्लियर है। अब क्या है, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन 2 मिनट। ठीक है, टाइम दे रखा है कितना, 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 2 × 60 सेकेंड, 120 सेकेंड। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी निकालो, कैसे निकालोगे, ठीक है, निकालो। पावर बराबर क्या होता है बोलो, वर्क डन अपॉन टाइम, W बोल दो, W नहीं बोलो, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बोल दो। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा, P × T बोल दो। ठीक है, W क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, मतलब W एक्चुअल में एनर्जी ही है। ठीक है, क्लियर है, तो वही तो पूछ रहा है, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन 2 मिनट, कितना एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ, तो पावर × टाइम कर दो, पावर पता है कितना, अरे बोलो, सॉरी क्या लिख दिया था यूनिट। ठीक है, तो पावर कितना है बोलो, 110, टाइम दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी, हो गया। एनर्जी का यूनिट जूल। अरे ये बन गया था, बना था कि नहीं,
ठीक है, यूनिट कहीं कहीं पे गड़बड़ लिखा जाता है, समझ गए, बच्चा सब फिजिकली प्रेजेंट होता है तो बता देता है, ऐसे पता नहीं लगता है, समझ गए। तो पता लगेगा तो हम सही कर देंगे, अगर इनकेस कभी पता ना लगे तो आप खुद ही सही कर लेना, समझ गए ना, कई बार ऐसा हो जाता है। और ये वीडियो जो भी हम बनाते हैं सोने टाइम बनाते हैं, समझ गए, मतलब पूरा थके होते हैं, ठीक है, दिन भर ट्यूशन रहता है, दिन भर ट्यूशन अपना पढ़ना, कॉलेज जाना, इधर उधर बहुत सारा काम रहता है, और रात में वीडियो बनता है सोते टाइम, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है कभी कभी, तो माफ़ करना। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 वाट operates 6 hours per day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at ₹4.5 पर किलोवाट, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करना, समझ गए ना, क्लियर है, ऐसा नहीं कि सर से क्लास में बनवा लेना प्रीवियस ईयर, गड़बड़ बात है, समझ गया ना। ये हम आपको पहले नहीं बता रहे थे, समझ गया, लेकिन अब बताना जरूरी हो गया, समझ गया, इसलिए बता दिए हैं, ठीक है, क्योंकि एक दो बच्चा ये बात हमको बताया है कि आप पढ़ाते हैं उसके बाद बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन घुमाया होता है, समझ गया ना। कभी भी आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो वो टोटली नया होगा, समझ गए। तो नया क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करने का आदत डालो, समझ गए। अगर वो हम क्वेश्चन करा देंगे तो वो आपके लिए नया नहीं रहेगा, आप उसको फट से बना लोगे, समझ गए, लेकिन वो गड़बड़ बात है। चलो इसको नोट करो जल्दी, नोट नहीं करना, बनाना है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेट 500 वाट ऑपरेट 6 आवर पर डे, समझ गए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, समझ गए, क्लियर है, समझ गया। चलो अब ये निकाल लो पहले, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, चलो जल्दी से निकालो, 30 डेज में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा वो निकाल लो भाई, जल्दी निकालो, जल्दी बोलो कितना होगा। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेट, कितना वाट का रेफ्रिजरेटर है, 500 वाट का है, ऑपरेट 6 आवर पर डे, 500 वाट का क्या है बोलो, एन एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है जो 500 वाट का है, ठीक है, 6 घंटा वो पर दिन चलता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब एक दिन में 6 घंटा चलता है, और पूछ रहा है कि वो कितना बिजली बिल उठाएगा, ठीक है। अगर वो 30 दिन तक चलता है तब कितने दिन तक चलता है बोलो, 30 डेज चलता है, ठीक है, और 1 किलोवाट आवर का रेट दे रखा है, समझ गया। तो अब ये बता दो एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है पहले ये आपको बता देना है, ठीक है। तो देखो डेज से डेज कैंसिल हो गया, अरे हो गया ना भाई, तो कितना आया बोलो, 500 × 6 क्या चीज़, वाट आवर, समझ गए। सॉल्व कर लो, कितना आ गया, वाट आवर, समझ गए। अरे बोलो, गड़बड़ हो गया, छूट गया इधर, 30 तो छूट ही गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 पंचे 30, 30 तिहाई 90, 30, ठीक है, अब सही है, समझ आया। तो कितना हो गया बोलो, कितना आया बोलो, 90,000, ठीक है, अरे समझ आ रहा है, 90,000 वाट आवर। चलो अब बताओ इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना है, कैसे किलो वाट में कन्वर्ट करोगे बोलो, किलो वाट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 3 जीरो गायब कर दोगे तो 90 किलो वाट आवर होगा। अरे समझ आ रहा है, किलो में क्या करेंगे, गायब कर देंगे, ठीक है। यहाँ कुछ दे रखा है, 1 किलो वाट आवर का रुपया दे रखा है, 1 किलो वाट आवर बराबर है कितना,
4.5 रुपीज़, ठीक है। तो 90 किलोवाट आर बराबर क्या होगा 4.5 इंटू 90, ठीक है, समझ गया। ₹405 36 से 40, हाँ ठीक है, समझ गया ना। 9 5 जा 9 5 45, ठीक है, 4 9 चौक 36 4 40, ठीक है, 1 0 खत्म, पॉइंट है इसलिए। अरे समझ आया बोलो, ठीक है, समझ आया कि नहीं बोलो। अरे ये किसी बच्चे को डाउट नहीं ना है, वाट आर हम कैसे लिख दिए, मतलब एनर्जी का यूनिट हम वाट आर कैसे लिख दिए, ये पता लगा। मतलब एनर्जी को हम वाट आर में कैसे लिख दिए, एनर्जी का यूनिट वाट आर थोड़ी होता है, एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है। देखो इधर से पता लगेगा, इस चीज़ को भी बता देते हैं। पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। W क्या होता है, एनर्जी, तो एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो पावर का यूनिट क्या होता है वाट, टाइम का यूनिट जनरली सेकेंड होता है, यहाँ पे घंटा हो गया है, ठीक है। तो एनर्जी बराबर W इंटू एच हम लिख दिए हैं, समझ गया, पावर इंटू घंटा, तो वही लिखा हुआ है, समझ गया नहीं। ये बकवास चीज़ है, जिसको समझ में नहीं आया है वो इसको नोट कर सकता है, ऐसे बकवास है रब कर देते हैं, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितना चीज़ हम आपको पढ़ाए हैं इसको बार बार पढ़ना है। आपको हम सच बताते हैं, एक बार में आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ये सच्चाई है, ठीक है। चैप्टर को कम से कम आपको एक बार तो पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, और कम से कम 4 बार 5 बार आपको पूरा नोट्स पढ़ना पड़ेगा। नोट्स पढ़ने के बाद आप बुक पढ़ना, बुक आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अब ये नहीं कि बड़ा वाला बुक पढ़ने लगना, एस्चान वगैरह बहुत लंबा लिखता है, समझ गया ना, उतना टाइम आपको मिल नहीं पाएगा। NCERT पढ़ सकते हो, और अगर कोई छोटा वाला बुक है, कम शब्दों में अगर ख़त्म करता है टॉपिक, तो वो बुक पढ़ सकते हो। ऐसे एस्चान भी पढ़ोगे तो वो भी ठीक है, वो भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो जो पढ़ाएं पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।